पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान जो था वो स्काई टावर के अंदर आ चुका था, क्योंकि मास्टर ने उसको कहा था कि अगर वो स्काई टावर के अंदर का मौजूद इनहेरिटेंस हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो आने वाले कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा दांतियान जो है उसको भी हरा पाएगा। तो इसलिए चैंतियान को वो इनहेरिटेंस हासिल करना चाहिए। उसी को हासिल करने के लिए वो स्काई टावर के अंदर आया हुआ था, पर यहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि मैगजीन के ऊपर किसी तरह की डेथ मोनार्क पावर ने कब्जा करके रखा हुआ है और वो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। तो चैंतियान तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ मोनार्क के साथ फाइट करता है और उसको हराने में कामयाब हो चुका था, जिस वजह से मैगजीन की जान बच जाती है। उसने मैगजीन को बचा लिया और इससे मैगजीन बहुत ज्यादा खुश होता है कि चैंतियान तुमने मुझे बचाया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैगजीन और चैंतियान जो थे वो दोनों उस वॉइड के जरिए किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच चुके थे और यहाँ पर आने के बाद एक अजीब सा बंदा होता है जो कि आधा बीस्ट जैसा नजर आ रहा था। वो देखकर चैंतियान को कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे ड्रैगन क्लान की जमीन के ऊपर तुमने कदम रखा। तुम्हें पता है ना ये एरिया ड्रैगन क्लान का है। वो सीधा मैगजीन और चैंतियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और उसको समझा भी रहते हैं कि देख भाई, हम यहाँ पर जानबूझकर नहीं आए, हमें तो बस उस वॉइड ने अचानक में यहाँ पर घसीट लिया, हमारा तेरे से कोई दुश्मनी नहीं है, तो तू हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। पर वो ड्रैगन जैसा बंदा जो था वो तो कुछ मानने को तैयार ही नहीं। वो कहता है कि तुम इंसान, तुम मरोगे, तुम्हारा यहाँ पर आना अलाउड ही नहीं है। मैगजीन चैंतियान से कहता है कि चैंतियान, ये ड्रैगन जैसा बंदा जो है ना ये तो अभी सिर्फ सेम ट्रेंड के अर्ली स्टेज पे है। अगर हम दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल कर दें तो आसानी से इसको मार सकते हैं, तो क्यों ना हम इनके ऊपर अटैक करें। चैंतियान कहने लग जाते हैं कि तुझे क्या लगता है कि अकेला बंदा है, जरा चारों तरफ नजर तो घुमा कर देख, यहाँ पर एक नहीं इसके जैसे हजार हैं। जिसके बाद तो देखते ही देखते हजारों की तादाद में उन ड्रैगन ने उन सभी को घेर लिया था। ये पूरे के पूरे ड्रैगन क्लान के बंदे चैंतियान और मैगजीन को चारों तरफ से घेरते हुए उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। सभी ने उनके ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर दिया था। चैंतियान और मैगजीन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर से भागने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हम किस मुसीबत में आकर फंस गए। तब चैंतियान की हेल्प करने के लिए स्वॉर्ड एम्परर जो था वो उससे कहने लग जाता है कि देखो, ये जो जगह है ना इसको ड्रैगन क्लान कहते हैं। आज से करीब हजारों साल पहले ये ड्रैगन क्लान इतना स्ट्रॉन्ग था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन अचानक से ये लोग कहीं गायब हो गए थे। किसी को नहीं पता कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए, पर अब जाकर पता चल रहा है कि ये लोग तो स्काई टावर के अंदर मौजूद हैं। ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनका पूरा का पूरा ड्रैगन क्लान स्काई टावर के अंदर लाकर ही ट्रैप कर दिया। अब इस वजह से ये सारे के सारे ह्यूमन से नफरत करते हैं, कोई भी वो ह्यूमंस को नहीं देखना चाहते। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर इनसे पीछे छुड़ाना है ना तो यहीं आसपास तुम्हें इनका जो ड्रैगन किंग है उसकी कब्र मिलेगी। तुम वहां चले जाना और उसको तोड़ने की धमकी देना कि अगर ये ड्रैगन क्लान के लोग नहीं रुकते हैं तो तुम उसकी कब्र को तोड़ दोगे। तो हो सकता है कि ये लोग अपने आप ही खुद को सरेंडर कर दें और अपने कदम पीछे कर लें, वरना इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है इनको रोकने का। ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। वो जितने भी ड्रैगन क्लान के बंदे थे वो चैंतियान और उसके दोस्त मैगजीन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों फाइनली बड़ी मुश्किल से ही पहुंच चुके थे उसी कब्र के पास जहां पर वो जो ड्रैगन गॉड है उसका ताबूत रखा हुआ है। यहाँ पर आते साथ ही चैंतियान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। वो हर तरफ आग लगा देता है जिस वजह से पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लग जाती है। ये देखकर सारे के सारे ड्रैगन क्लान के बंदे एकदम घबरा चुके थे। वो उससे कहने लग जाते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो हमारे गॉड के ताबूत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इज्जत से हट जा वहां से, वरना तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तूने हमारे ड्रैगन गॉड की डिसरिस्पेक्ट की है। चैंतियन कहते हैं कि मेरा रूल अभी भी वही है, मैं बस यहाँ पर से जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जानबूझ के नहीं आया। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं इस तुम्हारे गॉड के ताबूत को छोड़ दूंगा, वरना इस पूरी की पूरी जगह का वो हाल करूंगा कि इसके टुकड़े भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। जो देखकर सारे के सारे ड्रैगन क्लान के जो बंदे थे वो काफी ज्यादा भड़क चुके थे, पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे वरना उनके ड्रैगन गॉड का ताबूत ही टूट जाएगा। जिसके बाद वहां पर जितने भी ड्रैगन वगैरह थे इनका कमांडर आता है। वो यहाँ पर आने के बाद चैंतियान से कहना चाहते हैं कि देखो ये जगह इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो जो कमांडर था इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके हर एक कदम से पूरी की पूरी जगह शेक करने लगती है, जो कि चीज दर्शा रही थी कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मुकाबला करना काफी टफ हो सकता है चैंतियान के लिए। चैंतियान उस कमांडर से कहना चाहते हैं कि देखो हम सिर्फ यहाँ पर कल्टिवेशन करना चाहते हैं, हम यहाँ
पर तुम्हारे ड्रैगन क्लान के अंदर भी नहीं आए थे। वो तो हमारी फूटी किस्मत की किसी वॉइड ने हमें यहाँ पर घसीट लिया। हम सिर्फ कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तुम्हारे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो ये सुनकर वो कमांडर कहने लग जाते कि अच्छा तो तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करना चाहते हो। साफ साफ कहो कि तुम यहाँ पर इनहेरिटेंस लेने के लिए आए थे, क्योंकि जो भी कल्टीवेशन के बहाने से यहाँ पर आता है ना, उसको सिर्फ इनहेरिटेंस ही चाहिए होता है, जो कि स्काई टावर का इनहेरिटेंस है। तो ठीक है, मेरी एक शर्त है, तुम हमारे जो ये ड्रैगन गॉड का ताबूत है इसको छोड़ दो, मैं तुम्हें उस इनहेरिटेंस के पास ले जाऊंगा। कैसी लगी मेरी शर्त, मानते हो इसको? तो चैंपियन को इससे अच्छा ऑप्शन कहाँ ही मिलने वाला था उस इनहेरिटेंस को हासिल करने का। वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं इस जगह को छोड़ दूंगा और तुम मुझे उस इनहेरिटेंस के पास ले चलो। तो ये सुनते साथ ही वो जो कमांडर था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से किसी खास तरह के स्टोन को बाहर निकालता है, जो कि एक मॉन्यूमेंट था उसी इनहेरिटेंस का। स्वॉर्ड एम्पायर भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि मुझे तो लगा कि इनहेरिटेंस 100 फ्लोर पे होगा, लेकिन नहीं, ये इनहेरिटेंस तक जाने का रास्ता तो यहाँ ड्रैगन क्लान के अंदर मौजूद है। तभी तो आज तक की कोई भी इनहेरिटेंस ले ही नहीं पाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि इसकी लोकेशन है कहां पर। कमांडर चैंतियान से कह रहा था कि ये स्टोन जो दिख रहा है ना, इसको टच करो, ये तुम्हें उस जगह पर ले जाएगा जहां पर तुम्हें इनहेरिटेंस का टेस्ट देना पड़ेगा। इनहेरिटेंस हासिल करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही भारी टेस्ट को पूरा करना पड़ेगा। टेस्ट तुम पास करते हो तभी तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि मैं तुम्हें इनहेरिटेंस तक ले जाऊं, जो कि मैंने कर दिया। अब तुम अपना काम पूरा करते हुए हमारे इस ड्रैगन गॉड के ताबूत को छोड़ दो। तो चैंतियान और मैंगजिन दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो स्टोन मॉन्यूमेंट था उसके ऊपर हाथ रखते हैं, जिस वजह से वो लोग उसी के अंदर जाकर पहुंच चुके थे। बाकी ड्रैगन क्लान के जो बंदे थे वो अपने कमांडर से कहना चाहते हैं कि कमांडर आपने ऐसा क्यों किया, आपने इनको जिंदा क्यों छोड़ा, इनको तो मार देना चाहिए था ना। तो कमांडर कहने लग जाते हैं कि देखो 10,000 साल के बाद कोई ऐसा बंदा है जो यहाँ तक के पहुंच पाया है, और वैसे भी हम लोग ना इस स्काई टावर के अंदर कितने न जाने सालों से ट्रैप हैं। हमें अगर कोई यहाँ से बाहर निकाल सकता है ना, तो वो वही बंदा होगा जिसके पास स्काई टावर का इनहेरिटेंस होगा। मुझे इस चैंपियन के अंदर पोटेंशियल लगता है, अगर ये इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है ना, तो हो सकता है कि ये हमारी हेल्प कर दे हमें इस स्काई टावर से बाहर निकालने में। इसीलिए मैंने इसको यहाँ से जिंदा वापस जाने दिया है, और अगर ये कुछ कर नहीं पाता है तो ये वैसे भी टेस्ट देते देते ही मर जाएगा। ये दोबारा वापस हमारे तक आकर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तुम लोग बेफिक्र रहो। दूसरी तरफ चैंतियान जो था वो किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच जाता है, जहां पर उसको सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि बच्चे जैसा था। 10-12 साल का कोई बच्चा होगा वो, जिसका नाम था जिंग चैन। उसी के साथ उसकी दोस्त भी होती है। वो उससे कहना चाहती है कि जिंग चैन, क्या फिर से उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? तुम फिक्र मत करो, तुम भी ना एक दिन उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम उनको सबक सिखाओगे। बस तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना है खुद के ऊपर कि तुम कुछ करके दिखा सकते हो। लेकिन जिंग चैन कहने लग जाता है कि मैं 10 साल का हो गया, मेरी मार्शल स्पिरिट अभी तक अनलॉक नहीं हुई है, मुझे लगता है कि मैं कुछ भी हासिल कर पाऊंगा, मैं ऐसे ही लूजर रहूंगा। और वो लड़की कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखो पावर ही सब कुछ नहीं होता, तुम्हें किसी चीज को कर दिखाने का जज्बा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा, तुम्हारी हिम्मत और ताकत क्या है, ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसलिए तुम्हें इतना जल्दी निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम हिम्मत करो, तुम बहुत कुछ आगे हासिल करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस चीज को देखकर स्वॉर्ड एम्पायर और दूसरा वाला जो एम्पायर था वो चैंतियान से कहने लग जाते कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ना कि ये जिंग चैन बच्चा है कौन, ये है स्काई एम्पायर। तुम्हें दिख रहा है ना ये स्काई टावर किसी और का नहीं बल्कि इसी का था, और ये यहाँ का एम्पायर था। ये बंदा आगे चलकर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। अपने टाइम का ये नंबर 1 कल्टिवेटर था, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसका पास्ट इतना बुरा होगा, बचपन में इतना बुली किया जाता होगा। ये जहाँ पर अभी हम मौजूद है ना, ये जगह उसकी मेमोरी का छोटा सा हिस्सा है। अब जब चैंपियन तुम यहाँ पर उसी स्काई एम्पायर का इनहेरिटेंस हासिल करने के लिए आए हो ना, तो इनहेरिटेंस देने से पहले, वो टेस्ट लेने से पहले वो तुम्हें अपनी मेमोरीज दिखा रहा है ताकि तुम उसके इतिहास के बारे में जान सको। उन्हीं मेमोरी में चैंपियन को ये भी पता चलता है कि वो जो स्काई एम्पायर है उसके फादर का किसी ने मार मार कर बुरा हाल कर दिया था। जब वो लोग ने स्काई एम्पायर की दोस्त को उठा कर ले गए थे, उसके फादर ने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया, तो इस वजह से उनकी जान चली गई, जिस वजह से स्काई एम्पायर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था, वो एकदम टूट चुका था, क्योंकि इस एज में उसके पास कोई पावर नहीं थी और उसने अपनी आंखों से अपनी दोस्त को जाते हुए देखा, अपने फादर को मरते हुए देखा। ये दोनों चीज उसके बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। स्काई एम्पायर का एक भाई भी था जिसने उसका साथ देना ही छोड़ दिया कि आखिर तुम कोई कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल ही नहीं करते, तो आखिर मैं तुम जैसे कचड़े के साथ क्यों रहूं, क्योंकि तुम आगे कभी नहीं बढ़ने वाले। वो स्काई एम्पायर को छोड़कर चला जाता है अपना दूसरी जगह कल्टीवेशन करने के लिए, ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके, क्योंकि अपने भाई के साथ
साथ रहते हुए वो वैसा ही हो जाएगा। ये चीज स्काई एम्परर को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि उसके सब अपने उसको छोड़कर जा चुके हैं। किस लिए? सिर्फ वो कमजोर है इसलिए। आखिर कमजोर होना कितना बुरा हो सकता है उसको अब जाकर ये फील हुआ था। स्वॉर्ड एम्परर कहने लग जाता है कि आखिर कितना बुरा पास्ट है स्काई एम्परर का, मैंने तो उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जब स्काई एम्परर अपने पीक पर गया था तो लोग उसके नाम लेने से डरते थे। अब जाकर पता चल रहा है कि आखिर वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बना, क्योंकि उसका पास्ट ही उसको मजबूर किया इतना स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। स्काई एम्परर को एक बार मौका भी मिलता है एक पावरफुल सेट के अंदर ज्वाइन होने का, ताकि वो वहां पर अपनी ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन उसमें भी उतना कुछ खास वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाता। पर अच्छी बात ये थी कि उसका एडमिशन सेट के अंदर हो गया था, पर सेट के अंदर रहते हुए भी 2 साल तक के उसको कोई कल्टीवेशन नहीं मिली, वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। मेहनती तो बहुत ज्यादा था, लेकिन जब वो थोड़ा टाइम लेता किसी भी चीज को सीखने के लिए तो कोई मास्टर वगैरह भी उसकी जल्दी कोई हेल्प नहीं करता, वो सब उसको पीछे कर देते हैं कि नहीं भाई इसके ऊपर इतना टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से थक हार कर वो स्काई एम्परर एक बार मास्टर से कहता है कि मास्टर, मैंने 2 साल तक के आपका एकदम अच्छे से ख्याल रखा है, आपकी हर चीजों का ख्याल रखा, आपकी एक छोटी से बड़ी चीज में आपकी हेल्प की, पर तब भी आप मुझे क्यों नहीं कुछ सिखाते हैं? कुछ तो सिखाइए मुझे, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता लोगों से ताने सुनना। मेरा भाई कितना ज्यादा आगे जा चुका है, मुझे उससे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं उसके लिए खुश हूँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उसके जितना स्ट्रॉन्ग बन के दिखाऊं। मैं कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पावर चाहिए। तो मास्टर कहता है कि तुझे पता है स्ट्रॉन्ग बनने का आखिर परिणाम क्या होता है, क्या कीमत चुकानी पड़ती है जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, तो क्या तू कीमत वो चुकाने के लिए तैयार है? तो स्काई एम्परर कहता है कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, आप कीमत की बात करते हैं, सब कुछ तो मैंने अपना खो ही दिया है, मुझे अब और कुछ खोने से कोई डर नहीं लगता, आप दीजिए मुझे, आप जो मुझे दे सकते हैं। तो ये सुनकर वो मास्टर जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनहेरिटेंस ऑफ स्काई नाम की एक चीज उसको दे देता है। ये वही पावर थी जिसकी मदद से पूरा का पूरा वो स्काई टावर बना हुआ है। यही पावर एक इनहेरिटेंस के तौर पर उस मास्टर ने स्काई एम्परर को दे दिया था। ये पावर थी तो बहुत ज्यादा कमाल की, बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन इसको भी अगर ढंग से कल्टीवेट करना है, इसको अच्छे से सीखना है, तो सारी की सारी मेहनत लगेगी इसी स्काई एम्परर की खुद के दम पर ही उसको इसे सीखना होगा। लेकिन स्काई एम्परर इसके लिए बहुत ज्यादा खुश था कि उसको कम से कम कुछ तो ऐसा मिला जो कि उम्मीद दे सकता है उसको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। पर तब एक दिन उसके भाई के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया था, जिस वजह से उसकी भाई की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती, वो बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच चुका था। वो स्काई एम्परर से कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट बात है। मैंने हमेशा से तुम्हारी बेइज्जती की ताकि ये चीज तुम्हें चुभे और तुम इसके बदले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, और अब यहाँ पर लगता है कि मेरी वो सारी बेइज्जती काम कर गई। तुम खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना ताकि दुनिया तुम्हारे सामने झुके। इस ऐसी जालिम दुनिया के अंदर अगर जिंदा रहना है ना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। जहां तक कि तुम खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो वहां तक के स्ट्रॉन्ग बनाओ, वरना इस दुनिया में तुम नहीं जिंदा रह पाओगे। इतना कहते कहते स्काई एम्परर के भाई ने भी अपना दम तोड़ दिया। अब यहाँ पर स्काई एम्परर का इस दुनिया में कोई नहीं बचा, सब कुछ अपना उसने खो दिया था, और यही गुस्सा, यही चीज उसको ताकत दी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनने के लिए। और इसी के बाद से बना स्काई एम्परर, वो स्काई एम्परर जिसको आज लोग जानते हैं। ये सारी हिस्ट्री जानकर चैन तियान बिल्कुल हैरान रह चुका था। वो यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही वहां पर एक आसमान के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रिब्यूलेशन क्रिएट होने लग जाता है, जो चीज देखकर वो बिल्कुल हैरान रह चुका था। स्वॉर्ड एम्परर उससे कहता है कि चैन तियान, तुमने उस डीमन एम्परर से सुना ना कि एक एम्परर ट्रिब्यूलेशन नाम की एक चीज होती है, जो कि आती है जो एम्परर वगैरह होते हैं उनकी जान लेने के लिए। जो तुम अपनी आंखों से भी देख पा रहे हो ना, उसको ही कहते हैं एम्परर ट्रिब्यूलेशन। तुम्हें फुल एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि असल में एम्परर ट्रिब्यूलेशन क्या होता है, तो उसको बिल्कुल आंखों से देखना एकदम गौर से। जैसे ही एम्परर ट्रिब्यूलेशन आया था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना शुरू कर दिया था। तो ये देखकर चैन तियान के दोनों जो एम्परर थे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रिब्यूलेशन के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एम्परर ट्रिब्यूलेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वो दोनों के दोनों एम्परर अपनी पावर को जितना चाहे उतना यूज कर ले, लेकिन उस एम्परर ट्रिब्यूलेशन को रोकना बहुत ज्यादा टफ था। चैन तियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि बाप रे, ये ट्रिब्यूलेशन है कि क्या चीज है। ऐसा लग रहा है कि आसमान फाड़ कर कुछ ऐसा निकला है जो सबको निगल लेगा। बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है ये। चैन तियान यहाँ पर कुछ सोच समझ ही क्या पाता कि इससे पहले ही वहां पर एंट्री मारता है स्काई एम्परर, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। क्या ही कमाल का उसका लुक होता है, और बिल्कुल एटीट्यूड के साथ वो एंट्री मारा था। जैसे उसने एंट्री मारा था, वो ट्रिब्यूलेशन भी वहां पर रुक गया होता है। वो यहाँ पर चैन तियान से कहना चाहता है कि तुमने अपनी आंखों से जो एम्परर ट्रिब्यूलेशन देखा है ना, ये ओरिजिनल नहीं था,
ये सिर्फ मैंने तुम्हें डराने के लिए चीज दिखाई थी कि आखिर जब तुम कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हो ना तो आगे का सफर कितना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये ट्रिब्यूलेशन तो एक मामूली चीज है, इससे भी बड़े बड़े खतरे तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तो मैंने तुम्हें इसलिए ये दिखाया कि क्या तब भी तुम कल्टीवेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, क्या तब भी तुम खुद को स्ट्रांग बनाना चाहते हो, इस मुश्किलों से भरे हुए सफर के ऊपर चलना चाहते हो। तो चैंतियन कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब मैंने कल्टीवेशन के रास्ते में इतना कदम बढ़ा ही लिया है तो अब मेरी जान क्यों न चली जाए। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला, चाहे आने वाली मुसीबत, चाहे आने वाले खतरे कितने भी स्ट्रांग क्यों ना हो, मैं उन सभी का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। मैंने भी कई बार डेथ से मुकाबला किया है और उसको हराया भी है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमेशा इसी तरह से मैं हराता रहूंगा उसे। तो ये सुनकर वो स्काई एम्परर कहने लग जाता है कि बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी, तभी तो यहाँ पर तीन एम्परर तुम्हारे पास है। सबसे ज्यादा तो डीमन एम्परर है जो तुम्हारे पास मौजूद है और डीमन एम्परर पता है कोई भी कभी भी किसी नल्ले बंदे को वो देखता तक नहीं है। उसने तुम्हारे पास अपनी पावर दी है, मतलब कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खास बात है। ठीक है, तुम यहाँ पे मेरा इनहेरिटेंस लेने के लिए आए हो ना, मैं तुम्हें ये देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पता है उसके पहले तुम्हें मेरा एक टेस्ट पूरा करना होगा। अगर तुम मेरा टेस्ट यहाँ पूरा कर लेते हो ना तो इसके बदले मैं तुम्हें अपना इनहेरिटेंस दूंगा। क्या तुम टेस्ट देने के लिए तैयार हो? याद रखना वो टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं होगा, वो इतना खतरनाक होगा जो शायद तुम्हारी जान भी ले सकता है। तो चैंतियन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूँ, अब जो चाहे वो टेस्ट दे सकते हैं, मैं सबको झेल जाऊंगा और उसको पास करके दिखाऊंगा। तो ये कहते साथ ही वो जो स्काई एम्परर था वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट किया था वो पूरी की पूरी जगह बदल जाती है और चैंतियन एक ऐसी जगह पर आकर पहुंच चुका था जहाँ पर आगे जाने का रास्ता ही नहीं होता। हर तरफ बिल्कुल लावा से घिरा हुआ था और बड़े बड़े चट्टान और खाई वगैरह मौजूद थी। स्काई एम्परर की आवाज आ रही होती उसको और वो कहने लग जाता है कि टेस्ट के अंदर तुम्हारी पावर देखी जाएगी कि आखिर तुम मेरा इनहेरिटेंस हैंडल करने के लायक हो या नहीं हो। तो अगर तुम्हें इनहेरिटेंस चाहिए तो बेस्ट तरीके से तुम्हें मेरा ये टेस्ट पूरा करना होगा। अगर तुम ये रास्ता क्लियर कर जाते हो ना तो मतलब कि तुमने मेरा टेस्ट पूरा किया। चैंतियन धीरे धीरे करते हुए सामने जो उसके रास्ता बना हुआ था वो उसको क्रॉस करना शुरू कर देता है। अभी तक तो टेस्ट शुरू भी नहीं हुआ था, उसको नहीं पता कि ये टेस्ट कितना मुश्किल से भरा हो सकता है, इस टेस्ट के अंदर क्या होगा। पर चैंतियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर टेस्ट पूरा करने के लिए तैयार था। लेकिन अभी हमें नहीं दिखाया जाता कि इस टेस्ट में असल में करना क्या है, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। नेक्स्ट एपिसोड लगता है कि बड़ा कमाल का होने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।